अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती तारिक मसूद बहुत मशहूर व मारूफ पाकिस्तान के मुफ्ती हैं। उनसे किसी ने सवाल किया कि अगर हम सैयद नहीं हैं, अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं तो कैसा है। कहने का मतलब हम जिस जाति के हैं उसको छोड़कर कोई और सरनेम इस्तेमाल करते हैं तो कैसा है। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि आप ख़ुद को और ख़ुद की ख़ानदान को आप गाली देते फिर रहे हो। हम दूसरा सरनेम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आज से 15 साल पहले तकरीबन हम मुंबई में रहते हैं। मस्जिद बंदर गए माल लेने के लिए। माल लिया, दुकान वाले को एड्रेस पता लिखा दिया, नाम लिखा दिया, इस एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट में डाल देना मेरा माल। दुकान वाला बोला, सेठ आपके नाम के आगे खान लगा दूं क्या। मैं बोला, ख़बरदार अगर आपने खान लगाया। बोले, यार यूपी के आप लगते हो, यूपी वाले तो खुशी से खान लिखते हैं, घमंड से लिखते हैं, आप तो गुस्सा हो गए खान से। मैं बोला, असल में वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में खान से बड़ा घपला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के जोगी भाट मियाँ फ़कीर, ये लोहबान वाले अगरबत्ती सुलगा कर जो भीख मांगते हैं, इनका आईडी चेक कर लो, ये सब खान हैं, ये सब खान बने फिरते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का खान नाम पर एनआरसी कर दी जाए ना, अमित शाह एनआरसी कर दे खान पे, तो 98% खान उत्तर प्रदेश के डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे, क्योंकि सब जाली हैं। वो 2% खान एकदम मुनासिब हैं, बाकी सब जाली खान हैं, सब डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे। लेकिन एनआरसी लाने वाले आज खुद अपने लिए डिटेंशन सेंटर में जाने के लिए समझ लो तैयारी कर रहे हैं। बस 4 तारीख का इंतज़ार है, इंशाअल्लाह इनके लिए खुद डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। बहरहाल उस चीज़ को जाने दो। तो एक मौलाना हमारे बाजू में रहते, मौलाना मोहम्मद इकबाल कासमी साहब, उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप उचारा के हो। हमने कहा हाँ। तो बोले, आप सरनेम क्या लगाते। मैं बोला, मैं सोचने लगा। मैं बोले, इतना टाइम लगा दिए शेख बताने में। मैं बोला, असल में मौलाना कुछ वजह से नहीं बता रहा था। बोले, आप सिद्दीकी लिखो, उचारा के हो, हमारी भी ख़ानदान उचारा की, हम सिद्दीकी लिखते हैं। मैं बोला, मौलाना आपने अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने बाकायदा इस पे बात की कि हमारा हसब नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है और इसकी सनद चाहिए तो फला मदरसे में जाओ। मैं मदरसे का नाम भूल गया, वहाँ पे इसकी सनद रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारा हसब नसब किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है। तो हमने कहा, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, लेकिन मौलाना मैं सिद्दीकी नहीं लिख सकता। बोले, क्यों। मैं बोला, इसलिए कि हमारे एक भाई हैं, वो चौधरी लिखते हैं और बाकी घर वाले शेख लिखते हैं। अगर मैं सिद्दीकी लिखता हूँ तो एक बाप की 3 ख़ानदान हो जाएगी। तो बोले, ये शेख कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, शेख कौन लिखा, कैसे हुआ। मैं बोला, ये शेख हमारे ऊपर थोपा गया है। असल में शेख जो है हमारे ऊपर थोपा गया, हमारा शेख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम शेख से कोसों दूर हैं, हमारा शेख से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे ऊपर ये थोपा गया। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि हसब नसब जो बनता है वो बाप से बनता है, माँ से नहीं, बीवी से नहीं, शौहर से बनता है। हसब नसब बाप से बनता है, ये बात गौर करने की है। इस पर ध्यान दो कि हमारा हसब नसब कोई बदली ना कर दे। आजकल की औरतें अपने बाप के नाम को इतना आगे रखती हैं कि अपने शौहर से भी आगे बहक जाती हैं लेकर। उनको ये कदर नहीं है, फ़िक्र नहीं कि शौहर की इज़्ज़त शौहर की जगह पे है, बाप की इज़्ज़त बाप की जगह पे है। हसब नसब में बीवी के बाप का क्या काम है। हसब नसब में, हमारे हसब नसब में हमारी बीवी के बाप का कोई रोल है। हमारा रोल इतना बड़ा है कि हमारी बीवी का भी हसब नसब हमारे साथ में आकर बदली हो जाता है। तो इसलिए ये हम तो इल्ज़ाम लगा रहे, ये हमारे घर वालों का काम है कि इसकी इंक्वायरी करें कि हमारा हसब नसब बदली कौन किया। और बकौले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हम अपनी ख़ानदान को गाली देते फिर रहे, खुद को भी गाली दे रहे और ख़ानदान को भी गाली दे रहे।
तो मौलाना से हमने कहा कि हम ये नहीं लिख सकते, तो बोले फिर आप चौधरी लिख लो। मैं बोला हाँ ये मुनासिब है, हमको अगर कभी बदली करना हुआ तो हम अपने आप को चौधरी ही कर लेंगे। और एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोग चौधरी पे भी एतराज़ करते हैं, क्योंकि ये कुएं के मेढक हैं, इनको कुछ मालूम नहीं। यह समझते हैं दुनिया हमारे गांव के आजू बाजू में इर्द गिर्द में घूम रही है, यही दुनिया है। अरे बाहर निकलो, हमने तो सूर्यवंशी मुसलमान भी देखा है, जो अपने नाम के आगे सूर्यवंशी लगाते हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो बोले आप चौधरी लिखा दो, तुम कुर्मी बोले तुम कुर्मी होगा, तुम निकलो पहले कुएं से बाहर आओ और देखो और अपने आप को तलाश करो कि तुम असली खान हो कि अपनी ख़ानदान को तुम गाली देते फिर रहे हो, अपने बाप दादा को गाली देते फिर रहे। हमने अपने आप को मुजरिम ठहराया है। तुम अपने आप को टटोलो कि तुम हो क्या, तुम सही हो कि नकली, असली हो कि नकली हो। बकौले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, आप असली खान हो कि नहीं हो? खान लिख के जो फिरते हो, आप असली खान हो कि नहीं हो, कि गाली देते फिर रहे अपने बाप दादा को? हमारे ऊपर तो कोई थोप दिया शेख, तो हम गाली देते फिर रहे, पक्की बात है। लेकिन आप भी खान हो कि नहीं हो, इसको देखो और कुएं से बाहर निकलो। चौधरी शेख ये क्या है क्या नहीं, इसकी समझदारी लो, इसकी जानकारी लो, इसको पढ़ो, इसको समझो। खान जो होता है, खान भी, इस पे भी रिसर्च करो, खान पर। आजकल तो कोई भी चीज़ तलाश कर सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। और जब तक पक्की मालूमात ना हो, कोई बात नहीं हमको करना चाहिए। जब तक जानकारी ना हो तब तक हमको कोई बात नहीं करना चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी लेकर फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अगर वह बात में दम है, वजन है, तुम अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो, तुम्हारे पास तथ्य है, तुम उसको मुजरिम साबित कर सकते हो, तुमसे बहस करने के लिए आ जाए तुम उसको बात कर सकते हो, दलील से, प्रूफ से उसको सामने उसके रख सकते हो, तो तुम बोलो। तुम खाली अपने घर के आजू बाजू में देखे 4 कुर्मी हैं तो चौधरी लिखते हैं, तो मुसलमान कोई चौधरी लिख दे तो कुर्मी हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।